तो हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। 20 MCQ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होएंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। और अपना पहला प्रश्न है आज का, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, केवल गणना करने वाली मशीन, केवल डाटा स्टोर करने वाली मशीन, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा आ जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो, सही उत्तर अपना हो गया। उसके बाद व्याख्या कर लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि दिए गए डाटा को इनपुट के रूप में उसे प्रोसेस करती है और परिणाम आउटपुट देती है, ठीक है। उसमें जो कि कमांड देते हैं उसके बाद वो आउटपुट देती है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबज को, बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, टिम बर्नर्स-ली को। तो राइट आंसर अपना हो जाता है चार्ल्स बेबज, ठीक है। ये अपना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। व्याख्या, चार्ल्स बेबज ने एनालिटिक इंजीनियरिंग की स्थापना की थी। इसने तो ये व्याख्या, चार्ल्स बेबज ने एनालिटिक इंजीनियरिंग की स्थापना दी थी, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को प्रोसेस करना, केवल प्रिंट करना, केवल इंटरनेट चलाना, केवल गेम खेलना। डेटा को प्रोसेस करना, तो ये अपना हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्याख्या, कंप्यूटर का मूल कार्य इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के रूप में समझाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला है, कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए कंप्यूटर में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो राइट आंसर अपना हो जाता है, कंप्यूटर में डेटा डालने की प्रक्रिया को बोलते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट बोला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाला डाटा या निर्देशों को इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड और माउस इसके सामान्य उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को क्या कहा जाता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कोडिंग। तो राइट आंसर अपना हो जाता है कंप्यूटर द्वारा आउटपुट, ठीक है। इनपुट उसको देते हैं और आउटपुट उससे मिलता है, ठीक है। तो आउटपुट हो जाता है इसका। उसके बाद व्याख्या, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम को क्या बोलते हैं? तो आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अगला प्रश्न है अपना, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है अपना, जो कि अपना A ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क मतलब कि दिमाग, और कंप्यूटर कहा जाता है, यह निर्देशों को प्रोसेस करता है। उसके बाद ये अपनी कंप्यूटर से संबंधित पहली क्लास है। CPU के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? ALU, CU, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और रोम। तो क्या है? CPU के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, ALU और CU, ठीक है। क्या हो जाता है? ALU और CU, ये अपना हो जाता है राइट आंसर, आपको अच्छे से याद रखना है। व्याख्या, CPU में मुख्य ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट होते हैं। आधुनिक CPU की संरचना में रजिस्टर्स आदि भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद अगला है, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, CU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है? कंट्रोल यूनिट, ये ऑप्शन। उसके बाद अगला है व्याख्या इसकी, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के विभिन्न भागों को कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्पीकर। तो जिससे करते हैं इनपुट देते हैं तो कीबोर्ड है वो, ठीक है। राइट आंसर अपना कीबोर्ड हो जाता है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये अपना पढ़ लेना अच्छे से। व्याख्या, कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं? कंप्यूटर में अक्षर डालते हैं, इसलिए से इनपुट डिवाइस कहते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाता है? मॉनिटर,
ठीक है। तो मॉनिटर हो जाता है, तो वो आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर आउटपुट देता है हमें, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस किए गए परिणाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, तो उसी प्रकार हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? आउटपुट। कंप्यूटर में अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, CDROM। तो रैम। अस्थायी तो क्या है? टेम्परेरी तो मेमोरी है, रैम, ठीक है। रैम हो जाती है टेम्परेरी मेमोरी, बी ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद व्याख्या रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर रैम में मौजूद डाटा सामान्यतः समाप्त हो जाता है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी और रन मेमोरी। तो रीड ओपन ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी तो हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है रोम, इसका थोड़ा व्याख्या करें। रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मेमोरी है, अर्थात बिजली बंद होने के बाद भी इसमें मौजूद डाटा सामान्यतः बना रहता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसमें कितने बिट्स होते हैं? बी ऑप्शन अपना 8 बिट्स हो सकते हैं। कितने? 8 बिट्स। राइट आंसर अपना 8 बिट्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये हो जाता है, ये सिंपल है, वही का वही है। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा इकाई क्या है? बाइट, बाइट, KB, MB। तो KB हो जाती है, KB से भी छोटी सॉरी बीट, BIT, ओके। वो BIT का हो जाता है, BIT। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। बाइनरी नंबर, मतलब बाइनरी नंबर जिसे बोलते हैं 0, 1 या 1 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क और मॉनिटर? तो हार्ड डिस्क होता है स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि हार्ड डिस्क होता है। उसके बाद अपना 17वां प्रश्न है, ये अपनी थोड़ी इसकी है, ये भी सेम की सेम, मैं उसको भी अच्छे से कर ले रहा हूँ। अच्छा, कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से किस पर आधारित है? दशमलव संख्या, बाइनरी संख्या, रोमन संख्या और भिन्न संख्या। तो राइट आंसर अपना हो जाता है बाइनरी संख्या, ठीक है। बाइनरी संख्या पे आधारित है। 0 1 होती है, जो कि क्या होती है? 0 1 होती है, 0 और 1 होती है, 0 1 होती है। उसके बाद कंप्यूटर में ये 0 1 मैंने बता दिया, ठीक है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, तो ये अपना ये हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। उसके बाद विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये हो जाती है, ठीक है। लिनक्स और एंड्रॉयड ये हो जाता है, वो उदाहरण के टीचर से। कंप्यूटर के दिए गए निर्देशों को समूह को क्या कहा जाता है? डाटा, आउटपुट, मेमोरी, प्रोग्राम। तो राइट आंसर अपना प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार अपना ये हो जाता है, कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों के व्यवस्थित समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का नाम क्या था? नेक, यूनिवेक, एडवेक और मार्क 1। तो नेक, ANIAC ये था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार अपनी क्लास हो जाती है ख़त्म। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इंटीग्रेटर, कंप्यूटर। तो अपना याद का क्लास था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो, तब तक के लिए सभी के सभी दोस्तों खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से अपनी पढ़ाई को जोर जोर से करते रहना, ओके। तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।